Hello students, good morning. Dear students, welcome back to our online classes. But we have done our 1 to 6 question of exercise 60 in last video. So today we will do remaining questions of this exercise. So let me do start. So 7th question of this exercise is find the value of given numbers. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेटा हमें गिवन है 82 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर, यानी कि आपने इस नंबर की जो ये आपके पास नंबर्स गिवन है उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। बेटा इसमें हमें दिख रहा है, देखो हमने 3 आइडेंटिटीज जो है वो पढ़ी थी। तो जो आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी थी वो थी a प्लस बी होल स्क्वायर, सेकेंड थी आपकी a माइनस बी होल स्क्वायर, और जो थर्ड थी वो थी आपकी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, वो आइडेंटिटी आपकी क्या थी बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो आपके पास ये हो जाएगा a के प्लेस पे 82 है, तो हम इसको करेंगे कि 2 प्लस 18 एंड 82 माइनस 80। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास हो गया बेटा 100। ठीक है, इनटू में 82 में से आपने 18 लेस कर देना है, तो यहाँ पे 12 में से 8 गए तो आपके पास हो गया 4 और 7 में से बन गया कितना बच गया 6। ठीक है, चलिए आगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा 6400। सो आपके पास इस जो क्वेश्चन है आपके पास इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 6400। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 197 मल्टीप्लाई बाई 203। इसको हमने पहले हम इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो कर चुके हैं बेटा। इसको आपने इसके अकॉर्डिंग लिखना है किस नंबर के नियरेस्ट है, ये नंबर 200 के नियरेस्ट है। तो 200 माइनस 3 एंड ये हो जाएगा 200 प्लस 3। ठीक है, अब ये बन गया, वही आपकी आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली। तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, a स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 टू 4 यानी कि 40,000 माइनस 3 3 से 9 को माइनस करेंगे इसमें से, तो आपके पास हो गया 10 में से 9 गया बेटा 1, यहाँ पे 9 9 9 और ये 3, तो आपके पास क्या आ गया 39,991। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने इस तरह से कर लेने हैं। ठीक है, इसका फोर्थ जो पार्ट है वो देखेंगे बेटा। अब इसमें भी देखो दोनों नंबर सेम है, तो क्या लिखेंगे 198 का स्क्वायर माइनस 102 का यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, अपोन में क्या हो जाएगा बेटा 96। ठीक है, तो यहाँ आपके पास देखो वही हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे 198 प्लस 102 करेंगे और 198 माइनस 102 करेंगे और अपोन में क्या आएगा 96। ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये 210 हो जाएगा। ठीक है, 210 मिलता है यहाँ पे 300 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 300 और मल्टीप्लाई में इन दोनों इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 9 अपॉन में 96। देखो इसमें से हमने इसको माइनस किया, 100 में से 100 माइनस हो गया, 98 में से 2 यानी 96 से 96 क्या हो गया, डिटेक्ट हो गया, तो आपके पास क्या आ गया 300। तो हमारे पास आंसर क्या है बेटा 300। तो इस टाइप से आपने जो 7th क्वेश्चन है उसके रिमेनिंग पार्ट है वो भी कर लेना है बेटा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो बेटा इसका जो 5th पार्ट है वो आपको डेसिमल नंबर्स गिवन है और यहाँ पे ये जो नंबर है ये आपका किसके नियरेस्ट है, ये बेटा 15 के नियरेस्ट है और ये नंबर आपका किसके नियरेस्ट है 15 के नियरेस्ट। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो 15 और इसमें आप माइनस करेंगे 0.3, यहाँ पे भी हो गया आपके पास 15 और इसमें आप ऐड करेंगे 0.3। देखो अगर हम 15 में से 0.3 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा 14.7 और अगर हम 15 में 0.3 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास 15.3। ठीक है, अब आपके पास बन गया a माइनस बी और a प्लस बी यानी कि a स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 0.3 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 225 माइनस इसका स्क्वायर आपके पास क्या होगा
आपने 0.3 को 0.3 से मल्टीप्लाई करना है। देखो हम किसी भी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 3 3 तो हो जाएगा 9, लेकिन यहाँ पे डेसिमल नंबर कितने यूज होंगे 2, तो प्लेसेस यूज होंगे 2, तो आपके पास क्या हो जाएगा 0.09 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये हो गया 0.09। अब आप इस नंबर में से इसको माइनस करेंगे तो देखो क्या आएगा आपके पास 225.0 में से आप यहाँ पे भी हम 0 यूज कर लेते हैं तो 0.09 माइनस करेंगे, यहाँ से आप कैरी लेंगे और यहाँ 10 में से 9 लेस करेंगे, क्या बचेगा बेटा 1, यहाँ पे क्या आएगा 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और 2 और ये 2, तो आपके पास ये हो जाएगा 224.91। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपने डेसिमल नंबर जो है उनके जो भी पार्ट्स हैं डेसिमल के क्वेश्चन जो आते हैं उनको इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें आपने क्या करना है, इसमें दे रखा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि आपने a प्लस बी यानी कि 8.63 और इसमें प्लस करना है 1.37 को और 8.63 माइनस करना है 1.37 को। ठीक है, तो आप प्लस करेंगे पहले तो बेटा क्या आएगा आपके पास, देखो 3 और 7 क्या हो जाएगा 10, 6 और 3 9 और 1 आपके पास क्या रहेगी 10, 1 और 9 क्या हो गया 1 और 8 9 और ये हो गया 10, तो आपके पास आ गया 10.00 यानी कि 10। अब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास देखो 8.63 में से आप 1.37 लेस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 13 में से 7 लेस करेंगे आप तो आपके पास क्या आएगा 6, 5 में से आप लेस करेंगे तो क्या आएगा 2, 8 में से आप लेस करेंगे 1 को तो क्या आएगा 7 यानी कि 7.26। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे यानी कि 7.26 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो का यहाँ पे आप इसको हटा दे सकते हैं, यहाँ पे जीरो की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो आप 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 7260। अब डेसिमल कितने प्लेस कितने यूज करने हैं 2, तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 72.60, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने बेटा ध्यान रखना है कि कैसे हम डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल नंबर्स को हम कैसे ऐड करते हैं, ये ऑलरेडी आप सीख चुके हो आपकी प्रीवियस क्लास में भी और आपने वैसे बेसिक क्लासेस में भी हमने डेसिमल का जो टॉपिक करवाया था उसमें भी आप क्लियरली इसको सीख चुके हैं बेटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16 व्हेन x इक्वल टू 12। अगर हमें x की वैल्यू 12 गिवन हो तो हमें इसकी वैल्यू जो है फाइंड करनी है कंप्लीट। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे बेटा, फिर हमें गिवन क्या है तो बेटा गिवन जो एक्सप्रेशन है आपके पास इक्वल टू, गिवन एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 12। तो यहाँ पे हम 12 की वैल्यू पुट करेंगे तो 9 इंटू 12 का स्क्वायर 24 इंटू 12 प्लस 16। तो यहाँ पे आप क्या रखिए 9 और 12 का स्क्वायर होता है बेटा 144 प्लस, अब 24 को 12 से करेंगे तो 12 4 जा 48, 12 24 और 28 प्लस 16। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 9 4 जा 36 और 9 4 जा 36 और 3 39, 9 1 जा 9 और 3 12 प्लस 288 प्लस 16। अब इन सभी का हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो बेटा 8 6 कितना हो गया 14 और 6 कितना हो गया 20
ठीक है। 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और 8 11, 11 और 9 कितना हो गया 20, फिर 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 और 2 कितना हो गया 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यानी कि आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा इसका वो क्या आएगा 1600। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 10, 9 जो क्वेश्चन है वो आपको ट्राई करेंगे बिकॉज सेम है आपका 8, 9 और 10 क्वेश्चन, तो हम इसको 10 को सॉल्व करेंगे, 9 क्वेश्चन आपको ट्राई करेंगे, ठीक है। सो बेटा 10th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 36x² + 25y² - 60xy when x = 2/3 and y = 1/5, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो गिवन एक्सप्रेशन है 36x², 25y², 60xy, ठीक है। तो यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ x = 20, या फिर आप लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा 36 × 2/3 है आपके पास। अब इसका क्या है स्क्वायर है यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे स्क्वायर प्लस 25 y का की वैल्यू कितनी है 1/5, इसका भी क्या है स्क्वायर माइनस 60 × 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/5, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास हो गया बेटा 36 × 4/9 प्लस 25 × 1/25 माइनस 60 × 2/3 × 1/5। अब देखो 9 4 जा 36, 25 से 25 डिवाइड हो गया, 5 से करेंगे 1 पे, 5 जा 5, 5 2 जा और 3 4 जा। अब देखो 4 4 जा 16, यहाँ पे 1 को 1 से करेंगे तो प्लस में 1। देखो आप इसको ये नहीं सोचेंगे कि हमारा 1 आया इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो प्लस है तो बेटा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस 4 2 जा 8, ठीक है। तो 16 और 1 कितना हो गया 17, 17 में से आप 8 को माइनस कर रहे हैं बेटा, तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे 9, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो आपका सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा 9। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ x + 1/x = 4 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x² + 1/x² एंड x⁴ + 1/x⁴। तो यहाँ पे हमने पहले इस पार्ट को निकालना है, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। हमें गिवन क्या है बेटा, गिवन है हमें x + 1/x = 4। तो हम क्या करेंगे, हमें x² + 1/x² चाहिए तो हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो बेटा क्या हो जाएगा x + 1/x का स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर और इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो आइडेंटिटी हमारी फर्स्ट यूज होगी a + b होल स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस में 2 × ab यानी कि a x है और b क्या है 1/x इक्वल टू 4 4 जा 16, x से x क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बेटा यहाँ पे क्या बच गया x² + 1/x² इक्वल टू, अब ये 2 बच गया, 2 को उधर लेके जाएंगे तो 16 - 2 हो जाएगा, तो आपके पास आ गया x² + 1/x² इक्वल टू आपके पास क्या बच गया 14। हमें x² + 1/x² की वैल्यू तो मिल गई कितनी 14। अब हमें चाहिए x⁴ + 1/x⁴। तो x⁴ कब होगी बेटा, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे। देखो जब तक हम इस पार्ट को नहीं निकालेंगे आप इस पार्ट को नहीं निकाल सकते, क्योंकि पहले आप स्क्वायर वाला पार्ट निकालेंगे फिर आपके पास पावर जो है वो 4 में आएगी। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आपके पास सेकंड जो पार्ट है वो हो जाएगा। अब इसका हम स्क्वायर करेंगे x² + 1/x² का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 14 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो देखो अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x⁴ होगी 2 2 जा 4 और प्लस में x⁴ होगी 4 और प्लस में 2 × में x² × में 1/x²। तो x² से x² कैंसिल हो गया,
14 जो है उसका स्क्वायर होता है 196। क्या होता है बेटा? 196। हमें ओनली ये वाला पार्ट चाहिए, तो हम 2 को उधर भेज देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 196। अब 2 जो है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो आपके पास क्या हो जाएगा 194। तो आपके पास जो ये पार्ट है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 194। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आप इजीली कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। तो इस क्वेश्चन में भी आपने देखो क्या करना है, वही वैल्यूज फाइंड करने, बट हमारा जो गिवन पार्ट है वो चेंज हो गया। अब यहाँ पे आपके पास गिवन क्या है, सॉल्यूशन करेंगे हम फर्स्ट पार्ट का। x - 1/x इक्वल टू 5। हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। स्क्वायरिंग करेंगे तो x - 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे? आप सेकंड वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे बेटा। तो आपके पास हो जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। ये ध्यान देंगे आप, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो चाहे हम 2ab को लास्ट में रख लें या बीच में रख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया बेटा। तो x² प्लस 1/x² इक्वल टू 25। अब ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा। देखो तब हमारा यहाँ प्लस था तो माइनस हुआ था, अब माइनस है तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू आ गई x² प्लस में 1/x² इक्वल टू 27। अब ये फर्स्ट का आपका पार्ट आ गया, फर्स्ट जो है उसका आंसर आ गया ये। अब आपने सेकंड जो पार्ट है वो करना है बेटा। सेकंड जो पार्ट है उसमें हमसे पूछा है x⁴ प्लस 1/x⁴। तो इसलिए हम इसका यूज करेंगे सेकंड पार्ट में। आपके पास हम इसको लेंगे जो हमारा आया है इक्वल टू 27। तो अब इसको भी करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स स्क्वायर करेंगे तो बेटा हो जाएगा 1/x² होल स्क्वायर हो जाएगा इसका और इक्वल टू 27, ठीक है। अब आपके पास वही क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा बेटा x² यानी कि x की पावर 4 1/x⁴ प्लस 2 इंटू x² इंटू 1/x² इक्वल टू 27 का स्क्वायर होता है बेटा 729, ठीक है। अब x² से x² कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपके पास बच गया x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 है। अब इस 2 को हम उधर लेके जाएंगे तो 729 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 729 माइनस 2 यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा 727। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों ही पार्ट आपके इस तरह से इन्होंने पूछा था, सेम से इक्वेशन है, आप इनको इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। सो बेटा आपके पास 13 जो क्वेश्चन है इसमें आपने जो गिवन नंबर है हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशंस हैं उनकी मल्टीप्लाई हमने फाइंड आउट कर दी। तो देखो बेटा आपके पास ये दोनों पार्ट हैं a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में है और ये आपका x² प्लस 1 है। तो हम पहले इनको लिखते हैं, तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा a² माइनस b² यानी कि x² माइनस 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो आपके पास इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया x² माइनस 1। सेकेंड हमारे पास गिवन है x² प्लस 1। अब फिर से ये उसी फॉर्म में आ गए a² माइनस 1 सॉरी a माइनस 1 और a प्लस, या फिर हम बोलेंगे a माइनस बी और a प्लस बी। तो इस फॉर्म में आ गए तो हम फिर से लिख सकते हैं a² माइनस b²। तो यहाँ पे आपके पास क्या है बेटा हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने यूज किया है a² माइनस b², तो ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे इसको a² यानी कि x² का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 1। तो आपके पास इन तीनों जो भी जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं इनकी मल्टीप्लाई क्या आई है बेटा x⁴ माइनस 1। ऐसे आपने सेकंड जो पार्ट है इसका कर लेना है, आप खुद ट्राई करेंगे उसको। थर्ड पार्ट में देखो वही क्वेश्चन बन रहा है हमारे पास, इस फॉर्म में है ये a माइनस बी और a प्लस बी। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर
-2y का स्क्वायर, ठीक है। और जो अगला पार्ट है हमारे पास वो है 9x² + 4y²। इसको हम लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, a² - b² यूज किया, ठीक है। तो आपके पास इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 9x² - 4y², और ये हो जाएगा 9x² है ऑलरेडी हमारे पास। अब फिर से वही फॉर्म आ गई, a² a - b a + b। तो हम क्या लिखेंगे, a²। अब a की जगह पे हमने क्या माना है, तो हमारे पास क्या है, a के प्लेस पे 9x² का हम क्या करेंगे स्क्वायर, b के प्लेस पे हमारे पास क्या है 4y², और इसका भी हम क्या करेंगे स्क्वायर। बेटा इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि आपके पास चाहे ये स्क्वायर में है, बट ये किसके प्लेस पे है, a के प्लेस पे, और ये किसके प्लेस पे है, b के प्लेस पे। तो आप क्या लिखेंगे इसको, a², यानी कि a का स्क्वायर, किस नंबर का स्क्वायर करेंगे और इसका हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा 9 9 जा 81 x⁴ - 4 4 जो 16y⁴। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बेटा। फोर्थ पार्ट है वो आप खुद ट्राई करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, इफ x + y = 12 एंड x y = 14 फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + y²। तो वही हम प्रोसेस यूज करेंगे यहाँ पे। देखो हमें गिवन क्या है, सॉरी हमें पूछा क्या है कि x² + y² की आप वैल्यू फाइंड कीजिए, और गिवन है ये बात पर। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे बेटा, x + y = 12। हमें स्क्वायर चाहिए तो हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो x + y का स्क्वायर करेंगे और 12 का स्क्वायर करेंगे। आपके पास क्या हो जाएगा, x² + y² + 2xy = 144, बिकॉज यहाँ पे 12 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 144, ठीक है। अब हमसे वैल्यू ओनली किसकी पूछी, x² + y²। अब x y के प्लेस पे क्या गिवन है बेटा, 14 गिवन है, तो हम लिखेंगे इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। 2 × 14, 14 कहाँ से आया, क्योंकि हमें x y की वैल्यू क्या दी हुई है, 14 दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 144, x² + y² = 144 माइनस, अब ये 14 पूजा कितने होते हैं, 28, इधर प्लस के थे, इस साइड जाके किसके हो गए, माइनस के। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी आपके पास 144 में से 28 लेस करेंगे, 14 में से 8 गए बेटा, तो आपके पास क्या हो गया 6, 3 में से 2 गया, कितना बच गया 1, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1। तो आपके पास जो वैल्यू है वो क्या आएगी बेटा, 116, इसकी वैल्यू x² + y² की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15th क्वेश्चन, उसमें यहाँ पे x - y = 7 गिवन है। उसमें भी आपसे क्या पूछा है, x² + y² की वैल्यू पूछी है। तो आप उसको भी ऐसे करेंगे, उसमें आपके पास आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, कौन सी, a - b वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, उसको आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर बेटा आपको जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे जो स्किप किए हैं, जो नहीं क्लियर समझाए गए हैं, सॉल्व नहीं करवाए गए हैं, वो क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करने हैं। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले आप इन सभी क्वेश्चंस को किसमें, रफ नोटबुक में करेंगे, उसके बाद आप इसको फेयर में करेंगे। इसके साथ साथ बेटा आप जो आपकी 6th E एक्सरसाइज है वो रिवीजन एक्सरसाइज है, यानी कि आपकी 6A से लेके और 6D तक की सभी एक्सरसाइज का एक मिला जुला सा रूप है, यानी कि सभी के क्वेश्चंस जो है मेथड उसमें गिवन है, तो वो सभी क्वेश्चंस आपने खुद ट्राई करने हैं, खुद से सभी को सॉल्व करना है। फिर भी अगर आपको, हालांकि आप सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं क्योंकि सभी क्वेश्चंस जो है वो आपकी इन्हीं एक्सरसाइज में से मेथड के अकॉर्डिंग ही है, और फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।